दोस्तों मैं बता रहा हूं, ये जो ट्रेडमैन की वैकेंसी आएगी ये इलेक्शन के बाद आ जाएगा। दोस्तों अभी तो आप लोग मालूम है गया जो पैरामेडिकल की जो रिटर्न अभी हुआ नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी जो इलेक्शन चल रहा है, वेस्ट बंगाल इलेक्शन, असम इलेक्शन और केरला इलेक्शन आप लोग जानते हैं। तो सीआरपीएफ की जो इलेक्शन की सबसे बड़ी ड्यूटी होता है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, इलेक्शन खत्म होने के बाद ये वैकेंसी आ जाएगी, तो आप लोग तैयार रहिए सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, भाई तुक्का मारने का एक हद होता है, तुक्का ज्यादा मत मारो भाई। एक मैं बताना चाहता हूँ भाई, ये जो डिफेंस चैनल में ये बोलना चाहता हूँ, जो डिफेंस चैनल है वो बीच में बोला था यार 10,000 ट्रेड्समैन की वैकेंसी आ गया है सीआरपीएफ की। भाई हमको अपनी डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं, उनको कैसे मालूम पड़ जाता है भाई? वही तो बोल रहा हूँ भाई, कैसे मालूम पड़ जाता है इन लोगों को। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, सारे भाइयों को मेरा नमस्कार। आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाई, ऐसा है एसएससी जीडी सबसे बड़ी जो भर्ती होता है पैरामिलिट्री की, वो एसएससी जीडी का है। उसके बाद जो भर्ती होता है कई भाइयों ने डालते हैं, नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि उसका जो कुछ क्वालिफिकेशन मांगता है कुछ भाइयों के पास नहीं होता है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, एसएससी जीडी के साथ भी और कुछ भर्ती होता है, जैसे ट्रेड्समैन है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, मेडिकल स्टाफ है, उसके बाद सिग्नल स्टाफ है, कई डिपार्टमेंट की इसकी पैरामिलिट्री की ब्रांचेस में भर्ती होता है। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा ट्रेडमैन के बारे में, जो कि सीआरपीएफ की ट्रेडमैन की स्पेशल में बताऊंगा, क्योंकि उसकी भर्ती अभी तक आया नहीं 2017 के बाद। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, हर साल एसएससी जीडी का भर्ती होने के टाइम ट्रेडमैन की भी भर्ती हो जाती है, क्योंकि ऐसे कुछ जो नया बटालियन नया यूनिट्स खड़ा होता है उसके साथ ट्रेडमैन की भी जरूरत पड़ता है, और ट्रेडमैन की खाली होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी रहता है, वैकेंसी कुक की और ड्राइवर की और वाटर कैरियर की, जो ज़्यादातर फोर्स में ज़रूरत सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये मैं आज बताना चाहता हूँ, जो ट्रेड्समैन की ये जो वैकेंसी आता है ऑल इंडिया आता है, पर जो मेरिट बनता है स्टेट वाइज मेरिट बनता है, जो कि सीआरपीएफ में, बाकी अदर फोर्स में ऑल इंडिया की मेरिट बनता है, पर सीआरपीएफ की जो होता है वो सिर्फ स्टेट वाइज वैकेंसी। सपोज आपकी वेस्ट बंगाल आपका स्टेट है, तो वेस्ट बंगाल में ही जितना पोस्ट होगा 200 या 250, उसी में ही आप लोग का मेरिट बनेगा। सपोज आपका हरियाणा है, तो हरियाणा में मतलब 200 पोस्ट है, तो 200 पोस्ट है, उसी के अंदर ही आप लोग का मेरिट बनेगा। चलिए दोस्तों अभी और एक कुछ बात जानकारी देता हूँ इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, और पिछले पहले कैसे क्या आया था इसका वैकेंसी। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल हेयर ड्रेसर, कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल वाशर वोमैन, कांस्टेबल वाटर कैरियर, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल फिटर, कांस्टेबल माली, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल ब्रास बैंड, कांस्टेबल पाइप बैंड, कांस्टेबल कोबलर और कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल बिगुलर। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे की होगी आप लोग का भर्ती होगी सीआरपीएफ में। तो ये सारे का जो ट्रेड टेस्ट होगा, कौन सी काम में जानकारी होना चाहिए, मैं और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा। पिछले साल वैकेंसी की बात बताएंगे तो 2012-13 में 4000 से ज्यादा वैकेंसी निकला था, फिर भी वैकेंसी पूरा नहीं हो पाता था, फिर बार बार निकला था। 2013-14 में भी वही 4000 से ज्यादा वैकेंसी निकला था। 2015 और 16 में 3137 वैकेंसी निकला था, और फिर 2016 और 17 में 2945 वैकेंसी लगा था। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी 2017 के बाद इसकी ट्रेडमैन की वैकेंसी नहीं है, तो दोस्तों 4 से 5000, तो 5000 पोस्ट मिनिमम मान के चलो, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों बढ़िया से तैयारी करना इस चीज का, और इसकी मेहनत करने से, थोड़ी सी मेहनत करने से आप लोग इसमें जॉब पा सकते हो। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, 2017 के बाद सीआरपीएफ की ट्रेड्समैन की भर्ती नहीं हुआ है यार। कुक, वाटर कैरियर और ड्राइवर, एमएमबी, कांस्टेबल एमएमबी, ये सारे और वाशरमैन, बहुत सारे पोस्टों का वैकेंसी बहुत है जो सीआरपीएफ में। तो लगभग 4 से 5000 पोस्ट अभी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। और इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको तैयार रखना भाई, इसका डॉक्यूमेंट कुछ चीज आप लोग को तैयार रखना पड़ेगा, तब तो आप लोग एग्जाम दे पाओगे। तो आप बहुत ध्यान से देखो, वीडियो लास्ट तक देखिए, इसका डॉक्यूमेंट क्या आप लोग का जरूरत पड़ेगी। दोस्तों जो भाइयों ने ड्राइवर की इच्छुक है, उन भाइयों ने को ये बताना चाहता हूँ, मैट्रिक पास करना जरूरी है।
उनका ड्राइविंग लाइसेंस हैवी होना चाहिए, तब वो एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और जो कांस्टेबल मोटर मैकेनिक व्हीकल जो है उसके लिए 2 साल की ITI होना चाहिए, और मोटर मैकेनिक जो है उसी की ट्रेड में 2 साल की ITI होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और 1 साल की अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो बाकी जो ट्रेड है, कोबलर है, कारपेंटर है और टेलर है, इन सारे ट्रेडों में दोस्तों 1 साल की ITI होता है, वो ITI आपको पास करना चाहिए। और बाकी जो ट्रेड है उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सारे ट्रेडों का एक्सपीरियंस ज़रूरत है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग को निकलना पड़ेगा। जहां आप लोग काम करते हैं वहां से आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग को पार करके आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। यदि किसी भाई को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में दो, मैं आप लोग का कमेंट का आंसर दे दूंगा। तो दोस्तों CRPF ट्रेडमैन की जो फिजिकल स्टैंडर्ड है ये बताना चाहता हूं। जो हाइट रहेगा 170 सेमी रहेगा, और जो फीमेल की हाइट रहेगा 157 सेमी रहेगा, और चेस्ट जो मेल के लिए है 80 सेमी रहेगा मिनिमम, और एक्सपेंड करके 85 रहेगा। तो दोस्तों जो ST कैंडिडेट है उनको, जो जनरल है उनका चेस्ट रहेगा 78, और उनका हाइट रहेगा 162.5, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों CRPF में आप लोग का जो टेस्ट होगा 150 मार्क का टेस्ट होगा। तो क्या क्या टेस्ट होगा? 100 मार्क का रिटर्न होगा और 50 मार्क का ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो 100 मार्क की रिटर्न में जो 40 मार्क जो रहेगा उसमें आप लोग का मैथमेटिक्स, GK, रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर रहेगा, और जो 60 मार्क रहेगा वो आपकी ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये है जो है ट्रेड के ऊपर आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। बाकी जो रहेगा जो ट्रेड, ये जो रिटर्न का मार्क होता है वही मेरिट में बनता है। जो लड़का सबसे ज्यादा रिटर्न में मार्क रखेगा उसी को ही मेरिट में पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी जो ये रह गया हमारा, क्या रह गया, अब जो 50 मार्क ट्रेड है, 50 मार्क की ट्रेड में दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग को पास करना पड़ेगा। यदि आप लोग का एक्सपीरियंस है, आप लोग को काम करके दिखाना पड़ेगा, तो आप लोगों को उसी में ही मार्क मिलेगा। और ट्रेड का मार्क जो है वो आपका मेरिट पे नहीं जुड़ता है। याद रखिए दोस्तों, ट्रेड का मार्क बिल्कुल आपका मेरिट पे नहीं जुड़ता है। बढ़िया से ध्यान देना, ट्रेड की मार्क बिल्कुल मेरिट में आप लोग का नहीं जुड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिजिकल की बात करें तो कुक, बार्बर, हेयर ड्रेसर, वाशरमैन, वाशर वोमैन, वाटर कैरियर, SK की 1600 मीटर 10 मिनट में होगा, और महिलाओं के लिए 1600 मीटर 12 मिनट टाइम दिया जाएगा। बाकी जो रहेगा ड्राइवर, फिटर, माली, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कोबलर, मोची जो है, टेलर, बिगलर, ये सारे का 5 किलोमीटर 24 मिनट समय रहेगा। जो महिलाओं के लिए 1600 मीटर रहेगा जो कि 8.5 मिनट। यदि कोई महिला फिटर, ड्राइवर तो नहीं होता है महिलाओं के लिए। यदि महिला ब्रास बैंड, पाइप बैंड, टेलर, बिगलर वगैरह में देते हैं तो उनका टाइम रहेगा मिनिमम 1600 मीटर 8 मिनट 30 सेकेंड। तो दोस्तों मिनिमम एज की बात करें तो ड्राइवर की 21 से 27 साल होना चाहिए, और बाकी जो ट्रेड है जो रह गया, पेंटर हो, कारपेंटर हो, मोची हो, गार्डनर हो, टेलर हो, बिगलर हो, इन सारे का एज 18 से 23 साल अंदर होना चाहिए जो जनरल कैटेगरी की। बाकी जो OBC, SC, ST, OBC को 3 साल, SC को 5 साल, ST को 5 साल, और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल के हिसाब से जो छूट मिलता है उन लोगों को छूट एज से मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली आ जाते हैं आप लोग का मेडिकल जो आता है उसमें दोस्तों मेडिकल बिल्कुल परफेक्ट होता है, जो आप SSC GD की तरह मेडिकल होता है। मेडिकल में ऐसा होता है दोस्तों, जो ड्राइवर होता है और MM भी होता है, ठीक है, कांस्टेबल MM भी जो होता है और ड्राइवर होता है, उन लोगों को ज़्यादा आंखें और नियर आई, डिस्टेंस है, नज़दीक जो दूरदृष्टि और नज़दीक दृष्टि, उस चीज़ को ज़्यादा बढ़िया से दिखा जाता है, ठीक है। तो मेडिकल में यदि कोई भाई डिस्क्वालीफाई हो जाता है, जो फेल हो जाता है, तो उसको रिव्यू मेडिकल में डाला जाता है। रिव्यू मेडिकल में होने के बाद फाइनल आता है मेरिट में दोस्तों जो भाई ने सबसे ज़्यादा रिटर्न में मार्क रखे हो, जो 100 मार्क की रिटर्न होता है, उसी में ही उनका मेरिट बनता है। और मेरिट होने के बाद जो ये भाई बताना चाहता हूँ, जो ट्रेड टेस्ट होता है उसका मार्क बिल्कुल नहीं जुड़ता है। ट्रेड टेस्ट में खाली क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, मिनिमम 30% मार्क, मतलब 50 से आपको 30 मार्क रखना पड़ेगा,
ठीक है दोस्तों, तो मैं ये दोस्तों बोलना चाहता हूँ, मैं जो 4000 से 5000 पोस्ट बोल रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है उससे ज़्यादा आ सकता है, उससे थोड़ा कम आ सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी 2-4 साल से इसकी वैकेंसी नहीं आया है, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा आ सकता है। क्योंकि दोस्तों कुक की, वाटर कैरियर की और कांस्टेबल एमएमडी, कांस्टेबल ड्राइवर, ये सारे पोस्ट का बहुत ही वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, आपकी यदि टेक्निकल क्वालिफिकेशन की तैयारी कीजिए, और आपको यदि काम जानते हो काम की ट्रेड टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए, यदि ड्राइवर हो ड्राइविंग की प्रैक्टिस कीजिए, कुक की खाना बनाने का, वाटर कैरियर की खाना बनाने का, गार्डनर को माली काम का, ये सारे चीज़ का आप लोग एक्सपीरियंस कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जो सीआरपी के ट्रेड बैन में क्या क्या ट्रेड में क्या क्या आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा, ये वीडियो बिल्कुल देखना और वीडियो लास्ट तक देखना जरूर। ठीक है दोस्तों, ये जो अभी बताया इसको भी लास्ट तक देखिए ना। और यदि भाई किसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट दीजिए, मैं आप लोग का कमेंट का आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग सपोर्ट कीजिए, और आप लोग की सपोर्ट, आप लोग की सब्सक्राइब और मेरे को ही एक जोश देता है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।